नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 12 दिसंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर से संबंधित उन पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अंत में अपने साथियों देखेंगे इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे, और उसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था साथियों इसका रिवीजन करेंगे। यह सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश ने जुके 2 Y3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। यानी किस देश के द्वारा जुके 2 और Y3 रॉकेट को है जो सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा चीन के द्वारा किया गया है। साथियों किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा है जो किया गया है। 9 दिसंबर को इसको लॉन्च किया गया था, यानी 9 दिसंबर को इसको प्रक्षेपित है जो साथियों किया गया था। जीवकान सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र से, यानी चीन के अंदर जो सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र है जीवकान, उसके अंदर से इसको लॉन्च किया गया था। इसमें 3 उपग्रह भी प्रक्षेपित किए गए थे। इसके साथ कौन से? होगू और होगू 2 और TY-33 को है जो प्रक्षेपित किया गया था। अपने को क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हाल ही में किस देश ने जुके 2 Y3 रॉकेट को सफलतापूर्वक है जो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों चीन के द्वारा किया गया। ये जो 3 उपग्रह हैं ये अपने को बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि इसके साथ इन 3 उपग्रहों को भी साथियों प्रक्षेपित किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन जुके 2 और Y3 रॉकेट है उसको सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में किसने प्रक्षेपित किया है? तो आपका आंसर होना चाहिए चीन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किसने सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीरें ली है? हाल ही में किसने सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीरें ली है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। तो आंसर रहेगा आदित्य L1 के द्वारा। साथियों किसके द्वारा ली गई है? आदित्य L1 के द्वारा ली गई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। किसके द्वारा ली गई है? आदित्य L1 के द्वारा ली गई है। आपसे पूछा है कि किसने सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीर ली है? तो आंसर हो जाएगा आदित्य L1 के द्वारा ली गई है। भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 ने सूर्य की पहली फोटो भेजी है, जिसमें सूर्य को साथियों अलग अलग रंगों में भी इसमें दिखाया गया है। आपसे सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में किसने सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीर ली है? तो आंसर हो जाएगा आदित्य L1 के द्वारा ली गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के लिए। आपसे पूछा है विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के लिए युवाओं से विचार मांगने के अभियान की शुरुआत किसने की है? तो आंसर हो जाएगा PM मोदी जी के द्वारा साथियों की गई है। किसके द्वारा की गई है? PM मोदी जी के द्वारा। आपसे पूछा है कि विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के लिए युवाओं से विचार मांगने की शुरुआत है जो किसके द्वारा की गई है? तो आंसर हो जाएगा PM मोदी जी के द्वारा की गई है। इसमें क्या है साथियों, 2047 का जो मिशन है PM मोदी जी का, उसमें युवाओं की काफी ज्यादा भागीदारी है, इसलिए युवाओं से है जो उनके मत मांगे गए हैं, यानी युवाओं की इसके बारे में क्या राय है वो इनसे पूछा जाएगा। इस अभियान के दौरान लगभग 700 विश्वविद्यालयों के कुलपति और संस्थाओं के प्रमुख उपस्थित रहेंगे। और विकसित भारत 2047 के लिए युवाओं की भूमिका है जो काफी महत्वपूर्ण है, यानी ये साथियों ऑनलाइन सिस्टम होगा, उसके माध्यम से युवाओं से ये विचार विमर्श है जो PM मोदी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, आपसे पूछा गया है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपसे पूछा गया है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अभी हाल ही में पीछे चुनाव हुआ था साथियों, उसके बाद छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विष्णुदेव साय बने हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कौन बने हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए विष्णुदेव साय बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा
जा सकता है। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है यानी कहां से निर्वाचित हुए थे, तो आंसर हो जाएगा साथियों ये कुनकुरी से विधायक है, यानी कुनकुरी से इनका जो विधानसभा क्षेत्र था वहां से ये विधायक बनकर आए थे, और अब इनको है साथियों छत्तीसगढ़ का क्या बना दिया गया है, मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ये छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, यानी छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। टोटल साथियों 90 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को कितनी 54 सीटें आई थी साथियों, ये भी अपने को पता होना चाहिए। और बहुमत के लिए कितनी चाहिए थी, 46 चाहिए थी, और बीजेपी ने कितनी प्राप्त कर ली, 54 सीटें हैं जो बीजेपी को छत्तीसगढ़ के अंदर प्राप्त हुई थी। और उसके बाद विष्णुदेव साय को है जो मुख्यमंत्री बना दिया गया है, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये है साथियों विष्णुदेव साय। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में प्रथम स्थान पर है कौन है। आपसे पूछा गया है ग्लोबल लीडर अप्रूवल जो लिस्ट है उसके अंदर प्रथम स्थान पर कौन है, तो अपने पीएम मोदी जी हैं। कौन है, पीएम मोदी जी, यानी पीएम मोदी जी है जो साथियों ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट है उसके अंदर है प्रथम स्थान पर रहे हैं। अमेरिका की काउंसलिंग फर्म मॉर्गन कंसल्ट की ओर से यह लिस्ट जारी की गई है। किसके द्वारा, अमेरिका की काउंसलिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से यह लिस्ट है जो जारी की गई है। दुनिया के 22 नेता इसमें शामिल थे। पीएम मोदी तीसरी बार 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ है प्रथम स्थान पर रहे, यानी पीएम मोदी को है जो साथियों 76% ओवरऑल रेटिंग मिली थी, 76% ओवरऑल रेटिंग मिली थी, जिसके साथ वो लगातार तीसरे साल है जो साथियों प्रथम स्थान पर रहे हैं। ये देखिए जो टॉप है पीएम मोदी जी अपने टॉप हैं, उसके बाद है आंद्रेस मैनुअल जिनको 66% मिला है, मैक्सिको के हैं 58%, एलन बर्सट स्विट्जरलैंड के हैं, यानी पीएम मोदी जी को 76% ओवरऑल रेटिंग मिली है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, तो आंसर हो जाएगा 7वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जाएगा आपसे। आपसे पूछा है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत है जो कौन से स्थान पर रहा, तो साथियों भारत है जो 7वें स्थान पर रहा। हाल ही में जलवायु परिवर्तन सूचकांक पर यह रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें भारत 7वें स्थान पर रहा। इसके अंदर साथियों 63 देश व यूरोपियन संघ है, और इसके जो आंकलन किया जाता है वो कार्बन उत्सर्जन के आधार पर इसका आंकलन किया जाता है। और इसके अंदर भारत कितवें स्थान पर रहा है साथियों, 7वें स्थान पर रहा है। इसके पहले भारत 8वें स्थान पर था, यानी एक स्थान और किसका है, 7वें स्थान पर अब पहुंच गया है भारत। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण कहां पर किया है, तो आंसर रहेगा नई दिल्ली के अंदर किया है। कहां पर किया है, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, राजनाथ सिंह के द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये उसका फोटो है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, आपसे पूछा है भारत का प्रथम बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर कहां तैयार हुआ है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है कि भारत का प्रथम बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर कहां पर तैयार हुआ है, तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। कहां पर हुआ है, तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में बनकर तैयार हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है भारत का प्रथम बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर कहां पर तैयार हुआ है, तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद के अंदर तैयार हो चुका है। और किसके द्वारा इसको तैयार किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों जापान के सहयोग से। यह भी अपने को पता होना चाहिए, किसके सहयोग से, जापान के सहयोग से साथियों इसको तैयार किया गया है। किसके सहयोग से, जापान के सहयोग से इसको तैयार किया गया है। जो पहली बुलेट ट्रेन है साथियों वो कहां पर चलेगी, तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच है, अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। ये भी अपने को पता होना चाहिए। किसकी सहायता से तैयार किया गया है, तो वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए जापान की सहायता से इसको तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, आपसे पूछा है मानवाधिकार दिवस है जो कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। मानवाधिकार
दिवस है जो कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे, कब मनाया गया, 10 दिसंबर को बनाया गया। इसकी थीम क्या थी, 2023 की थीम थी फ्रीडम इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, यानी फ्रीडम इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल इसकी जो थीम थी वो इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न साथियों पूछा जाएगा आपसे, इसकी थीम है जो पूछी जाएगी। 10 दिसंबर को बनाया जाता है, ये तो सभी को पता रहता है, इसकी थीम है वो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा प्रस्तुति श्रीवास्तव को। प्रस्तुति श्रीवास्तव को है जो साथियों रेल सेवा पुरस्कार से है जो हाल ही में सम्मानित किया गया था। तो साथियों अब अपने देखेंगे महत्वपूर्ण इंडिया जीके के जो 5 क्वेश्चन है, ये थे इंडिया करंट अफेयर्स के जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब अपने साथियों इंडिया जीके के पुराने एग्जाम में आए हुए जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा। पहला क्वेश्चन उसमें है संवत सुधार समिति का गठन है जो किस वर्ष से किया गया था। आपसे पूछा है संवत सुधार समिति है उसका गठन किस वर्ष किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 1952 के अंदर किया गया था। कब किया गया था, 1952 के अंदर किया गया था। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे, यानी कैलेंडर सुधार समिति है उसका गठन कब किया गया था, तो आंसर रहेगा 1952 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी, यह किस अनुच्छेद में लिखित है। यानी संसद है विधि के द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी, ये किसके अनुच्छेद में है, यानी कौन से अनुच्छेद में है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2 के अंदर है। कौन से, अनुच्छेद 2 के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। आपसे पूछा गया है मूल भारतीय संविधान है जो किसके द्वारा हस्तलिखित है, तो आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राय ज़ादा के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि मूल भारतीय संविधान है जो किसके द्वारा हस्तलिखित है, तो आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राय ज़ादा के द्वारा हस्तलिखित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के अनुसार भारत है, तो आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। क्या है, भारत राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा आपको ही पता है किसको माना जाता है, प्रस्तावना को माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, किसको माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को माना जाता है। तो साथियों ये हो गए इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन पढ़ा था अपने ने कि हाल ही में किस देश की सेना ने आसियान महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया, तो आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है वुमेन्स प्रीमियर लीग के सीजन 2 में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी थी, तो आंसर हो जाएगा काशवी गौतम, इसको गुजरात ने खरीदा था। अगला क्वेश्चन था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च संगोष्ठी का आयोजन कब किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 12 से 14 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन था पूर्व क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो आंसर हो जाएगा अमित शाह के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में किस सांसद को निष्कासित कर दिया गया, तो आंसर होगा महुआ मोइत्रा को निष्कासित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव का आयोजन है जो कहां पर है, नई दिल्ली में, किसके द्वारा इसका शुरुआत की गई थी, तो पीएम मोदी जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन था कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया, तो आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा को। अगला क्वेश्चन था कालाबुरागी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 किसने जीता, राजकुमार रामनाथन ने जीता। इसका आयोजन साथियों बेंगलोर के अंदर हुआ था। हाल ही में यूनिसेफ और भारत सरकार ने कहां पर ग्रीन राइजिंग पहल प्रारंभ की है, तो आंसर हो जाएगा यूएई के अंदर, यानी जहां पे COP28 हो रहा है यूएई के अंदर है। अगला क्वेश्चन था कि यूएसए के विदेश मंत्रालय ने किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर है निखिल डे को सम्मानित किया गया था। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपको करंट अफेयर से अपडेट कर दिया, इसके अलावा जो इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन पर भी मैंने आपके साथ जानकारी शेयर कर दी, और जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी मैंने आपको रिवीजन करा दिया। तो मेरे द्वारा किया जा रही है प्रयास साथियों
आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद।